गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बोर्ड पे जो है आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके पहले हमने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग जो है ईथर्स का आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर्स। पहली चीज आप जानिए कि ईथर्स होते क्या है। ईथर्स आपके एल्कोहल के डेरिवेटिव होते हैं। जैसा कि आपको पता होता है एल्कोहल का फार्मूला ये है, जब एल्कोहल में OH ग्रुप में ये हाइड्रोजन को किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है तो ये कंपाउंड आपके ईथर कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ठीक है। और ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और इसके दोनों तरफ जब आपके एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो ये कंपाउंड आपके ईथर कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आप देखिए ईथर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे ये ईथर कंपाउंड है, अगर ईथर में दोनों एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ है, लेफ्ट एंड राइट साइड है, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो आपको वो सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। करेक्ट। और जब दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो आपका अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर कहलाता है। ये जान लीजिएगा। ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल को हम लोग मिक्स्ड ईथर भी कहते हैं। ठीक। अब देखिए आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो इसका जो जनरल आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम वेरी सिमिलर टू एल्केन होता है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एल्केन का वीडियो देखने के बाद आप वो ईथर का देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो ये एल्कोक्सी होता है ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एल्कोक्सी पोर्शन है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, जो एल्केन है वो आपका पैरेंट चेन है। ठीक है। अब जैसे ये आपका कोई ईथर मॉलिक्यूल है, ईथर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के राइट साइड लेफ्ट साइड आपका कोई चेन लगी होगी। अगर ये जो चेन इधर जो है लंबी होगी, जो चेन लंबी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? पैरेंट चेन कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा। और जो चेन आपकी छोटी होगी, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड वाली छोटी है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या ज्यादा होने की वजह से राइट साइड की चेन आपकी पैरेंट चेन कहलाएगी और जिसका नाम एल्केन लिखा जाएगा जनरल नेम। और लेफ्ट साइड की चेन कम कार्बन होने की वजह से, छोटी होने की वजह से ये एल्कोक्सी चेन कहलाएगी। ये एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट हमने लिखा भी है स्मॉलर चेन। ऑक्सीजन के जिस साइड स्मॉलर चेन होगी वो आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा और ऑक्सीजन के जिस तरफ लॉन्गर चेन होगी वो आपका पैरेंट चेन का काम करेगा। इतना समझ में आया है? तो हम लोग जो है एक एक एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन है आपका, इससे पता चल रहा है कि आपका ईथर कंपाउंड है। कौन सा ईथर है? सिमेट्रिकल ईथर है। करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या एक एक है, तो बिकॉज ऑफ दिस 1 1 कार्बन दिस ईथर इज सिमेट्रिकल ईथर। करेक्ट। अब इसका नाम हमें देखना है, तो देखिए दोनों तरफ एक ही कार्बन है, तो इसमें किसी एक को हम लोग जो है एल्कोक्सी चेन मानेंगे और किसी एक को पैरेंट चेन। चलिए इसको हमने पैरेंट चेन मान लिया, इसको हमने पैरेंट चेन मान लिया और ये हमारा क्या हो गया? एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। ठीक है। चूंकि आप एल्कोक्सी का नाम पहले लिखेंगे तो एक कार्बन का है, एक कार्बन का आपको पता है कि मेथ होता है ना। एक कार्बन का अगर ग्रुप का नाम लिखते हैं तो मेथाइल लिखते हैं। ठीक है। अगर एक कार्बन का ये वाला सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया तो मेथ ऑक्सी, ऑक्सीजन से ऑक्सी, तो मेथ ऑक्सी, मेथॉक्सी। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग पहले मेथॉक्सी। ये एल्कोक्सी ही है, एक प्रकार का ये जनरल नेम है, ये आपका एग्जैक्ट नेम है क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ और ऑक्सीजन की वजह से मेथॉक्सी। तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं हम लोग मेथॉक्सी। और ये पैरेंट चेन आपका लिखना है नाम, एक कार्बन का है तो मेथ, और बाय डिफॉल्ट एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड माना जाता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मिथॉक्सी मीथेन। समझ में आया? चलिए आपको समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में देखिए ये भी एक प्रकार का आपका सिमेट्रिकल ईथर है। चूंकि सिमेट्रिकल ईथर है तो किसी एक साइड को आप एल्कोक्सी ग्रुप मान लीजिए, ये आपका एल्कोक्सी ग्रुप हो गया और ये आपका पैरेंट चेन हो गया। करेक्ट है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, चूंकि ये 2 कार्बन का है, 2 कार्बन के लिए एथ,
ऑक्सीजन भी है, इथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए इथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। ठीक है, अब उसके बाद ये पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की है, 2 कार्बन के लिए एक कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, डन। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड एग्जांपल। देखिए इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग है, तो ये एक प्रकार का क्या है? मिक्स्ड ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए आपको देखना है एल्कोक्सी किसको मानना है? जो आपकी स्मॉलर चेन होगी, तो स्मॉलर चेन इस साइड है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एल्कोक्सी हो गया, और ये आपका क्या हो गया? लॉन्गर चेन, पैरेंट चेन हो गया, हो गया। ठीक है, अब इसका नाम पहले लिखेंगे, चूंकि ये एक कार्बन का है तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी। ठीक है, और 2 कार्बन की पैरेंट चेन के लिए क्या होगा? इथेन, सिंगल बॉन्ड है एन लग जाएगा। ठीक, नाउ कम टू फोर्थ एग्जांपल। ठीक है, देखिए इस एग्जांपल में ऑक्सीजन की दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग है, तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या है? मिक्स्ड ईथर है। ठीक है, मिक्स्ड ईथर है तो सबसे पहले स्मॉलर चेन कौन सी होगी? ये वाली चेन आपकी स्मॉलर चेन होगी। देखिए ये वाली चेन आपकी स्मॉलर चेन होगी, तो ये एल्कोक्सी हुई, इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए एक कार्बन का है तो ये हो गया मिथल ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। ठीक है, अब पैरेंट चेन देखिए ये आपकी पैरेंट चेन है। अब आप पैरेंट चेन का नंबरिंग 20 से नहीं करेंगे। ठीक है, पैरेंट चेन का नंबरिंग एल्केन का नियम को आप देखिए कि जिस कॉर्नर पे सब्स्टिट्यूएंट पास होगा नंबरिंग उधर से करते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अगर आप ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, पैरेंट चेन के 2 कॉर्नर है, ये कॉर्नर ये कॉर्नर, अब देखिए दोनों कॉर्नर से इस सब्स्टिट्यूएंट की दूरी दूसरे कार्बन पे है, तो किसी साइड से भी नंबरिंग आप पैरेंट चेन की कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबरिंग कर लीजिए, ये आपकी पैरेंट चेन हो गई। वेरी गुड, आपने साइन कर लिया। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का है। ठीक है, तो अब देखिए इस साइड अभी क्या था कि पहले पैरेंट चेन के कार्बन जो है एक ही था, तो हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नहीं असाइन करा ना, क्योंकि पहले कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती। पर चूंकि ये मेथॉक्सी दूसरे कार्बन पे है पैरेंट चेन के, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 मेथॉक्सी। आप पैरेंट चेन का नाम लिखिए, पैरेंट चेन 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के लिए प्रो, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, तो नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 5। देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग है, तो ये एक प्रकार का मिक्स्ड ईथर है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि जो सबसे छोटी चेन है कार्बन की वो तो आपकी एल्कोक्सी हो गई, तो ये तो आपकी एल्कोक्सी हो गई। पैरेंट चेन आपकी ये होगी। ठीक है, पैरेंट चेन आपकी ये हो गई। ठीक, ये आपकी पैरेंट चेन हो गई, तो ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया क्लोरो, और इधर एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया मेथॉक्सी। ठीक है, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, और ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट मेथॉक्सी। तो ये सी से शुरू होता है और ये एम से शुरू होता है, तो अल्फाबेटिकली सी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो इसका नाम पहले लिखेंगे। अब नाम लिखने से पहले है पैरेंट चेन की नंबरिंग भी तो करना है, तो नंबरिंग आप इस सिरे से कर लीजिए 1 एंड 2। ठीक है, नंबरिंग आपने कर लिया, नंबरिंग करने के बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली पहले लिखना है। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लोरो की पोजीशन पहले कार्बन पे है, तो ये हो गया 1 क्लोरो। देखिए पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए। ठीक है, पैरेंट चेन का पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, 1 क्लोरो डैश। अब ये मेथॉक्सी किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे है, तो 2 मेथॉक्सी। ठीक है, और उसके बाद 2 कार्बन का पैरेंट चेन है, 2 कार्बन के लिए एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन। 1 क्लोरो 2 मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा मिक्स्ड ईथर का। ये एक प्रकार का, और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एक प्रकार का मिक्स्ड ईथर है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कार्बन की सबसे छोटी चेन तो ये है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। ठीक, इसका नाम सबसे पहले आएगा, और ये आपका देखिए पैरेंट चेन हो गया। ठीक है, पैरेंट चेन ये देखिए सिंपल एल्केन है। अब इसके 2 कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, तो किस कॉर्नर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट पास में है? इस कॉर्नर पे, क्योंकि इधर से चलेंगे तो 1 2 सेकंड पे मेथॉक्सी ग्रुप पड़ता है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 3 पे मेथॉक्सी ग्रुप पड़ता है, तो इस वजह से नंबरिंग आप पैरेंट चेन की किधर से देंगे? ये आपकी पैरेंट चेन हो गई। देख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आता भी है, बहुत अच्छे से आता है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ईथर को अच्छे से समझिएगा। नंबरिंग आपकी इधर से होगी क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट आपका पास में है, तो 1
2 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नाम लिखिए सबसे पहले एल्कोक्सी ग्रुप का, तो ये एक कार्बन का मेथॉक्सी किस पोजीशन पे 2 पे है, तो 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, करेक्ट। और 4 कार्बन का पैरेंट चेन है आपका, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। ये था एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 7। थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, जो बच्चे आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ये सब एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक, देखिए ये ऑक्सीजन है, इससे पता चला आपका ईथर है। ठीक है, इधर की कार्बन की चेन लंबी है और इधर की छोटी है, परंतु इस छोटी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से, एल्केन आप पढ़ लीजिएगा, एल्कीन पढ़ लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। डबल बॉन्ड आने की वजह से कार्बन की संख्या कम होने के बावजूद भी यही आपकी पैरेंट चेन कहलाएगी। तो ये आपकी इस केस में पैरेंट चेन होगी, और इस केस में ये वाला क्या होगा, आपका एल्कोक्सी ग्रुप होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका एल्कोक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसका नाम पहले लिखेंगे, नंबरिंग आपको देखना है, नंबरिंग इधर से शुरू होगा, कोई एल्कीन है जिधर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो उधर से होगा 1 2। तो 1 पोजीशन के लिए नंबरिंग लिखते नहीं है क्योंकि हम शुरू से नहीं लिखे हैं। तो 3 कार्बन का है तो प्रो ऑक्सी, प्रोपॉक्सी। ठीक है, ये हो गया आपका एल्कोक्सी ग्रुप का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मतलब। ठीक है, प्रोपॉक्सी, और ये 2 कार्बन का क्या है, एथ है। ठीक है, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन के बाद है एथ 1 इन। समझ में आया, एकदम सही नियम से चल रहे हैं आप लोग। एल्केन और एल्कीन को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये एग्जांपल समझ में आएगा आपको। आप इस पोजीशन को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल एथीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू दिस 8th एग्जांपल। ठीक है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक, अब देखिए ये ऑक्सीजन है, छोटी चेन ये आपकी है, ये आपकी क्या हो गई, एल्कोक्सी हो गई, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड एल्कोक्सी हो गया। पैरेंट चेन आपका क्या होगा, पैरेंट चेन 1 2 3। ठीक है, या 1 2 3 या 1 2 3, क्योंकि एल्केन में क्या है, 2 कॉर्नर्स ढूंढते हैं हम लोग, तभी तो पैरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं। तो एक कॉर्नर ये होगा, एक कॉर्नर ये होगा, तो ये आपकी क्या है, पैरेंट चेन है, आप इसको पैरेंट चेन मान लीजिए। ठीक है, अब पैरेंट चेन मानने के बाद ये भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट पड़ गया, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मेथाइल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मेथॉक्सी। चलिए इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा नाम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताने के लिए, मेथॉक्सी। ठीक, अब ध्यान दीजिए नंबरिंग किधर से करेंगे, पैरेंट चेन की पहले नंबरिंग कर लीजिए, क्योंकि दोनों कार्बन पे 2 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो आप नंबरिंग या तो इधर से करिए या इधर से करिए, बात बराबर है। चलिए सीधे सीधे नंबरिंग करिए 1 2 एंड 3। ठीक, अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर जी ये मेथाइल का नाम पहले लिखेंगे चूंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, कि इस सब्स्टिट्यूएंट मेथॉक्सी का नाम पहले लिखेंगे, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्योंकि एम से ही दोनों का नाम है। तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन आए तो पहला लेटर मैच करिए, एम एम है तो निग्लिजिबल, दूसरा लेटर ई ई इसको भी छोड़ दीजिए, तीसरा लेटर टी टी इसको भी छोड़ दीजिए, चौथा लेटर एच एच इसको भी छोड़ दीजिए, पांचवा लेटर किसमें जो है पहले अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी है, किसकी है बताइए, मेथाइल में वाई आता है, मेथॉक्सी में ओ आता है, तो ओ वाई से पहले आता है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे बताइए, मेथॉक्सी का। ठीक है, किस पोजीशन पे है मेथॉक्सी, 2 पे है, तो 2 मेथॉक्सी। आप तो समझ में आ गया होगा बच्चों, 2 मेथॉक्सी। अब किसका लिखेंगे, मेथाइल का किस पोजीशन पे, 2 पे है, 2 मेथाइल। ठीक है, 3 कार्बन की पैरेंट चेन है, प्रो प्रो और सिंगल बॉन्ड है एन। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताए हैं आपको। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट एग्जांपल, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, समझिए, कोशिश करिए। देखिए ऑक्सीजन के इस तरफ 3 कार्बन की चेन है, परंतु ऑक्सीजन की इस तरफ 2 कार्बन की है। अब सेम ये इसी तरह का एग्जांपल है, इसमें डबल बॉन्ड आया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आया, तो कम कार्बन होने के बावजूद भी हम इसी को पैरेंट चेन मान लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, इसमें ज्यादा कार्बन होने के बाद भी इसको हम लोग जो है एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ठीक है, नाम इसका पहले लिख लीजिए, 3 कार्बन का है तो प्रो, तो हो गया प्रोपॉक्सी। ठीक है, प्रोपॉक्सी। नंबरिंग इसकी कहां से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है 1 2। ठीक, प्रोपॉक्सी। अब ये एल्काइन है, एक प्रकार के एल्काइन के लिए सफिक्स क्या लगता है, आइन लगता है, प्रोपॉक्सी। ठीक है, तो 2 कार्बन का है एथ, एथ हो गया,
अब ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन के बाद आता है? पहले कार्बन के बाद तो एक वन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन। ये थे बहुत सारे एग्जांपल्स ईथर कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग के। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे नॉमेनक्लेचर समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप इनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कहीं पे डाउट हो तो एल्केन का वीडियो देखिए, एल्कीन का वीडियो देखिए। ठीक, अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम अगले लेक्चर की सीरीज में कुछ अच्छा सा जो है आईयूपीएसी नेमिंग का टॉपिक लेके आए। ठीक है, चलिए।